नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ और आनंद होंगे। तो अभी मैं बिहार विधानसभा चुनाव के अपडेट यानी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अपडेट लेकर के आया हूं। अभी बिहार गजट का असाधारण अंक प्रकाशित हुआ, जो बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो बिहार के राज्यपाल के आदेश से संयुक्त सचिव सह संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित कराया गया है, जो भारत के निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की अधिसूचना के आलोक में प्रकाशित कराया गया है। अब मैं थोड़ा संविधान की बात कर लूं, क्योंकि हमारे जो चैनल से जुड़े हुए दर्शक हैं वे संविधान की समझ विकसित करने की ललक रखते हैं। वो चाहते हैं कि संविधान और भारत के जो राजनीतिक सिस्टम है, जो प्रणालियां हैं, उस पर अच्छी जानकारी हमें उपलब्ध हो जाए। तो मैं थोड़ी संविधान की बात कर लूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 172, 172 के क्लाउज 1 के आलोक में बिहार विधानसभा का इस कार्यकाल का अस्तित्व 29 नवंबर 2020 तक है। यानी 29 नवंबर के बाद इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वैसी स्थिति में यहाँ चुनाव आवश्यक है। तो अब चुनाव के लिए कौन सा संविधान के किस भाग का या किस क्लाउज का उपयोग होगा? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एक अधिनियम बना था, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में इसके सेक्शन 15 के सब सेक्शन 1 के तहत जो है बिहार विधानसभा के नए कार्यकाल को अस्तित्व में लाने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराया जाना है या कराया जाएगा। अब इसके लिए इसी आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव कराया जाना है बिहार विधानसभा के लिए नए कार्यकाल के अस्तित्व के लिए, उसी के आलोक में बिहार के राज्यपाल द्वारा विधानसभा के सीटों के लिए जो चुनाव की तिथियां हैं और उससे संबंधित जो अधिसूचनाएं हैं, जो नोटिसेस हैं, उसको बिहार गजट में आज अभी प्रकाशित कराया गया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में 3 चरणों में चुनाव होना है। प्रथम चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होना है, दूसरे चरण का चुनाव जो है 3 नवंबर को होना है और तीसरे चरण का चुनाव जो है 7 नवंबर को होना है। प्रथम चरण के चुनाव की जो तिथियों की अधिसूचना जारी की गई है बिहार गजट में राज्यपाल महोदय के आदेश से, उसमें 71 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। इसमें नामांकन करने की तिथि आज से शुरू हो गई है। आज से लेकर के 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार, सभी दलों के उम्मीदवार या निर्दलीय जो भी हों, जो भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और योग्यता धारण करते हों, यानी 25 साल जिनकी उम्र हो गई हो, भारत के नागरिक हों और किसी भी तरह का जो है अपराध में दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, वैसे लोग जो है नामांकन कर सकते हैं, या तो विभिन्न दलों से टिकट लेकर के या फिर निर्दलीय रूप से भी नामांकन कर सकते हैं। तो 8 अक्टूबर तक उन्हें नामांकन करना है। अब जो उम्मीदवारों द्वारा नामांकन किया जाएगा उसकी स्क्रूटनी की तिथि 9 अक्टूबर है। और अगर कोई उम्मीदवार इस बीच में अपना मूड बदल देते हैं और उन्हें लगता है कि मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, तो वैसी स्थिति में उम्मीदवारी वापस लेने की जो अंतिम तिथि घोषित की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा, वह 12 अक्टूबर है। और आवश्यकता अनुसार चुनाव की जो तिथि है प्रथम चरण के बिहार विधानसभा चुनाव का, वह 28 अक्टूबर है। मैं आवश्यकता अनुसार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संभव है कि कोई ऐसा भी विधानसभा क्षेत्र हो जहां पर सिंगल नॉमिनेशन आया हो। वैसे तो इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि भारत में जो राजनीतिक प्रणाली है वह बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो वैसी स्थिति में किसी एक दल के एक कैंडिडेट द्वारा जो है नामांकन करना और बाकी दूसरे दल द्वारा नहीं किया जाना, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन संभव है कि अगर सर्वसम्मति से किसी एक उम्मीदवार पर सहमति बन गई तो वैसी स्थिति में वहाँ चुनाव नहीं कराया जाए, यानी निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। अब जो मतदान 28 अक्टूबर को होना है, उसमें औरंगाबाद के लिए मैं खास बता दूं कि अमूमन पूरे बिहार में जो मतदान का समय रखा गया है वह सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक है। लेकिन औरंगाबाद में भी कुटुम्बा, नवीनगर और रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्रों में छोड़ करके बाकी के 3 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। जबकि कुटुम्बा, नवीनगर और रफ़ीगंज में सुबह 7 बजे मतदान तो शुरू होगा, लेकिन मतदान शाम 3 बजे ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो तमाम तरह के अपडेट के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर के तमाम तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल GS एंड GK वर्ल्ड से जुड़िए और
इसे न सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।